हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में आज हम SRB कंप्लीट पढ़ लेंगे कि सिग्नलिंग रेडियो बेरर 5G में कैसे यूज़ होता है, क्या काम आता है इसका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कॉल फ्लो देख लेते हैं इसका। तो देखो, कॉल फ्लो SRB बेसिकली देखो कंट्रोल चैनल में काम आता है। दैट मीन्स सॉरी, सिग्नलिंग पार्ट में काम आता है। ठीक है, यूई और जी नोड बी के बीच में जितनी भी सिग्नलिंग्स होगी उसमें एक बियरर जनरेशन होगा, तो वो बियरर को SRB बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लेन में। और यूज़र प्लेन में DRB बोलते हैं उसको। ठीक है, तो SRB देखो, SRB यहाँ 0 जनरेट हुआ है। ठीक है, RRC सेटअप रिक्वेस्ट में फर्स्ट टाइम। फिर SRB 1 RRC सेटअप कंप्लीट में हुआ है। ठीक है, फिर SRB 2 RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में हुआ है। ठीक है, और SRB 3 जब जनरेट होगा जब जी नोड बी ऐड होगा एज ए ENDC में, दैट मीन्स NSA। ठीक है, तो कितने टाइप की SRB होगी सबसे फर्स्ट टाइम? SRB 0, SRB 1, SRB 2 और एक SRB 3 रहेगा यहाँ। ठीक है, तो 5G में 4 SRB होगी टोटल। ठीक है, और 4G में कितना था? सिर्फ SRB 0, 1, 2 ही था, 3 ही था। ठीक है, तो इसका अगर चैनल की अगर बात करें हम, तो पहले इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो द SRB स्टैंड्स फॉर सिग्नलिंग रेडियो बेरर। SRBs आर डिफाइंड एज रेडियो बेरर्स दैट आर यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ RRC और NAS मैसेजेस। ठीक है, कंट्रोल प्लेन का पार्ट रहेगा सिर्फ। सो SRB 0 इज़ फॉर RRC मैसेजेस यूजिंग कॉमन कंट्रोल चैनल, लॉजिकल चैनल यूज़ करेगा ये। SRB 1 क्या करेगा? NAS सिग्नलिंग के लिए रहेगा। ठीक है, एंड विच में इंक्लूड ए पिगबैक NAS मैसेजेस। दैट मीन्स ये कौन सा मैसेज हो गया? RRC सेटअप कंप्लीट। ऑल यूजिंग डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल रहेगा। ठीक है, और SRB 2 भी DCCH यूज़ करेगा। ठीक है, और SRB 3 भी DCCH यूज़ करेगा। तो ये चैनल मैपिंग को अगर आप देखेंगे तो RRC सेटअप रिक्वेस्ट में फर्स्ट टाइम SRB 0 जनरेट होगा। तो वो कौन सा मैसेज है? वो अपलिंक का मैसेज है। दैट मीन्स ये अलग कंट्रोल चैनल यूज़ होगा। ठीक है, अपलिंक सेट पाथ वाला। और डाउनलिंक में ये वाला डेडिकेटेड कंट्रोल डाउनलिंक सेट चैनल से PDSCH। ठीक है, अपलिंक सेट चैनल से होते हुए अपलिंक में ये वाला पाथ, अपलिंक सेट चैनल से होते हुए कंट्रोल कॉमन कंट्रोल चैनल, और डाउनलिंक में डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल से होते हुए PDSCH में। ठीक है, तो ये हो गया चैनल इन्फॉर्मेशन। और SRB 3, सो हियर यू मे नोटिस द टाइप एंड फंक्शंस ऑफ ईच SRB न्यू रेडियो is same as the SRBs in LT except that it has one SRB named as SRB 3. So in ENDC SRB 3 is configured for transfer of sub NRC messages between UE and G node B via the radio interface. ठीक है, तो SRB 3 किस NSA में यूज़ होगा। अब SRBs की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन एलिमेंट है। ये SRB 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है, जैसे कि टी री ऑर्डरिंग PDCP का पैरामीटर है, तो ये इसमें कौन सी SRB यूज़ होगी। अब ये जो RLC है, ये RLC के पैरामीटर है पूरे कंप्लीट। ये RLC लेयर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक के। तो ये जो है इसमें RLC में जैसे एक्नॉलेजमेंट मोड है वो यूज़ होगा SRB 1 में। वैसे ही कौन से जो है फंक्शन यूज़ हो गए। उसके बाद में ये अब लॉजिकल, ये मैक का पार्ट है ये कंप्लीट। ठीक है, तो वो कैसे क्या यूज़ होगा ये आप देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन SRB की किस पैरामीटर के साथ मैप रहेंगी। अब ये जो हमने पहले देखा था कि SRB कहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होता है? RRC सेटअप रिक्वेस्ट से स्टार्ट होता है। यूई से नेटवर्क जा रहा है, दैट मीन्स अपलिंक मैसेज है, तो कॉमन कंट्रोल चैनल यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो SRB 0 यहाँ पे यूज़ होगा। आप देख सकते हो सेटअप में भी यूज़ होगा,
RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट, RRC सिस्टम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, RRC रिजेक्ट, RRC रिज्यूम रिक्वेस्ट और RRC रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। बेसिकली जितने भी रिक्वेस्ट टाइप के मैसेज है ना, देखो उसमें SRV 0 यूज़ हो रहा है। अब सेटअप कंप्लीट में SRV 1 यूज़ होगा, RRC रिलीज में 1 यूज़ होगा, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में भी होगा, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट में भी, मेजरमेंट रिपोर्टिंग में भी होगा और मोबिलिटी फ्रॉम NR कमांड में भी होगा। और सेम SRV 3 भी यूज़ होता है किसमें, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ENDC आ जाएगा इसलिए। अब पेजिंग में कोई SRV यूज़ नहीं होता है। अब SRV 1 और कहाँ यूज़ होता है, RRC रीस्टेब्लिशमेंट में, RRC रीस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट में, RRC रिज्यूम, RRC रिज्यूम कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड कमांड, सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड कमांड फेलियर। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे SRV 1 का ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज़ होगा। ठीक है, और SRV 0 का कॉमन कंट्रोल चैनल यूज़ होगा। ठीक है, और अगर आप RLC एंटिटी देखेंगे तो ये हमेशा ट्रांसपेरेंट मोड में जाएगा। ठीक है, SRV 0, और SRV 1 हमेशा एक्नॉलेजमेंट मोड में आएगा। ठीक है, अब SRV 1 और कहाँ यूज़ होगा, UE असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, UE कैपेबिलिटी इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज़ होगा और ये भी एक्नॉलेजमेंट मोड ही यूज़ करेगा। ठीक है, और 3 इसमें नहीं दिखाया है कि 2 बेसिकली, हाँ 2 भी हमने देख लिया है, 2 अपलिंक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में। और 2 कहाँ यूज़ होगा, अपना जब RRC कनेक्शन जब रिकॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें भी 2 यूज़ होता है। ठीक है, तो ये उसका कंप्लीट पार्ट है और इनमें कोई SRV यूज़ नहीं होता है MIP SIP में। ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल यूज़ करते हैं और ट्रांसपेरेंट मोड रहता है इनका RLC का। तो SRV मैंने बताया जैसे कि ये एक रेडियो बेरर है, जैसे ये यूज़र प्लेन में DRB होता है, वैसे कंट्रोल प्लेन में SRV होता है। तो कंट्रोल प्लेन में UE किसके साथ में कांटेक्ट करेगा, AMF के साथ में, कंट्रोल प्लेन हो गया। ठीक है, और AMF के आगे फिर सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा यहाँ पे SRV जनरेट होगा बीच में, जैसे यहाँ पे ये DRB जनरेट हुआ है। तो SRV क्या होता है बेसिकली, थोड़ा देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो यूज्ड फॉर RRC सिग्नलिंग बिटवीन UE एंड G नोड B। 4 टाइप्स ऑफ रेडियो बेरर है। SRV 0 कॉमन कंट्रोल चैनल है जो कि लॉजिकल चैनल इज यूज्ड इन SRV 0। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर RRC सेटअप रिक्वेस्ट, सेटअप रिस्पॉन्स, RRC रिजेक्ट, रिस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, ट्रांसपेरेंट मोड में है ना, जो हमने देख लिया ऑलरेडी। SRV 1 में DCCH यूज होगा। ठीक है, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ये भी लॉजिकल चैनल है। It is responsible for RRC setup complete, reestablishment complete, reconfiguration complete, DL transfer, UL transfer, UE capability inquiry, information, measurementing reporting, mobility command, release, security mode command और complete। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। SRV 2 भी DCCH का पार्ट है। ठीक है, लॉजिकल चैनल है भी। It activate after security mode complete. It is responsible for DL ट्रांसफ़र एंड UL ट्रांसफ़र मैसेज। ठीक है, SRV 2 बेसिकली उसी के लिए रहता है वो। और SRV 3 भी DCCH लॉजिकल का पार्ट है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, मेजरमेंट रिपोर्ट और ENDC में भी काम आता है। ठीक है, तो SRV 2 बेसिकली अपलिंक मैसेज ट्रांसफ़र और डाउनलिंक मैसेज ट्रांसफ़र में ही काम आता है। ठीक है, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में काम नहीं आता है, मैंने गलती से बोल दिया था पहले। तो स्प्लिट SRV भी होता है इसमें, जो ENDC में काम आता है, SRV 1, SRV 2। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्प्लिट SRV इन ENDC मोड। अब ENDC में क्या रहेगा, E नोड भी रहेगा तुम्हारा और G नोड भी रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये जो सिग्नलिंग रहेगा। ठीक है, S1C। तो सिग्नलिंग का जो भी G नोड भी को जितनी भी सिग्नलिंग करनी रहेगी वो E नोड भी के थ्रू रहेगी। तो सिग्नलिंग के लिए कोई तो बिहेवियर जनरेशन रहेगा, तो उसके लिए इन्होंने SRV 1 और SRV 2 सेपरेट रखा है। अब जैसे कि इसमें देख सकते हो सिग्नलिंग रेडियो बेरर में, तो SRV 0, 1, 2 तो UE और E नोड B के साथ में हो गया। ठीक है, और अब UE और E नोड B और G नोड B के बीच में जो सिग्नलिंग रहेगी वो SRV 1 और SRV 2 के थ्रू होगी। ठीक है,
तो इसलिए इन्होंने SRV1 और SRV2 अलग से रखा है। तो जो भी सिग्नलिंग रहेंगी यूई ई नोड बी के साथ में ही करेगा, और फिर ई नोड बी जी नोड बी के साथ में वो सिग्नलिंग रहेंगी। तो इसके साथ में सिर्फ यूज़र प्लेन रहेगा, ये पता नहीं क्यों दे दिया यहाँ पे। इसके साथ में सिर्फ यूज़र प्लेन रहेगा, कंट्रोल प्लेन नहीं रहेगा। कंट्रोल प्लेन इसके साथ रहेगा प्लस यूज़र प्लेन भी इसके साथ में रहेगा, और यहाँ पे भी कंट्रोल प्लेन रहेगा, यहाँ पे भी यूज़र प्लेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूज़र प्लेन रहेगा। ठीक है, इसलिए SRV यहाँ देना पड़ा। अब रेडियो बीरर इसकी बात की हमने। ठीक है, जो यूई और ई नोड बी के बीच में रहेगा, यहाँ पे SRV रहेगा कंट्रोल प्लेन में, और DRB रहेगा यूज़र प्लेन में। ठीक है, DRB इज़ नथिंग बट बीएरआर। ये जो जितने भी बीएरआर है, जो 4G में EPS बीएरआर रहता है, तो 5G में क्या हो गया है, 5G में उसको PDU सेशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट किसके लिए, यूज़र प्लेन के लिए। देखो यहाँ पे भी डेटा रेडियो बीएरआर है यूज़र प्लेन के लिए, और SRV कंट्रोल प्लेन के लिए। जी नोड बी और UPF के बीच में टनल रहेंगी, N3 इंटरफेस पे GTP टनल। UPF और UPF के बीच में N9 GTP टनल रहेंगी। ठीक है, और ये जितने भी डॉटेड लाइन दिख रही है वो सिग्नलिंग है। तो जी नोड बी और AMF के बीच में N2 सिग्नलिंग, AMF और SMF के बीच में N1 सिग्नलिंग, और UPF और SMF के बीच में N4 सिग्नलिंग, जितना भी सिग्नलिंग का पार्ट है। तो SRV सिर्फ रेडियो बेयरर रहेगा, जो यूई और जी नोड बी के बीच में ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ यूई और जी नोड बी के बीच में ही SRV होगी, बाकी कहीं नहीं होगी। बाकी हर जगह अलग अलग टाइप का सिग्नलिंग इंटरफेसेस है। और UPF के लिए तो इधर टनल है और इधर PDU सेशन है कंप्लीट, और यहाँ पे DRB है। वही 5G 4G में भी वही सेम था, यहाँ S1 बीयरर था ये नोड बी और MME के बीच में, और SGW PGW के बीच में S5 और S8 बीयरर था। ठीक है, और यूई और PGW के बीच में EPS बीयरर था, और यूई और SGW के बीच में EREF बीयरर था, और यूई और ई नोड बी के बीच में रेडियो बीयरर था। तो रेडियो बीयरर दो टाइप का था, एक SRV और एक DRB। ठीक है, क्लियर है। अब अगर चलो ये तो DRB की बात हो गई। अब DRB में आएगा ये चीज़ SRV में यूज़ नहीं होगी। ठीक है, GBR, नॉन GBR और डिले क्रिटिकल GBR। ठीक है, जब PDU सेशन जब क्रिएट होता है ना, तो ये PDU सेशन के अंदर में QS फ्लो रहता है, जिसको हम 5QI बोलते हैं 5G में, 5G क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफायर। उसके ये डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके आराम से, लेकिन ये DRB का पार्ट है। ठीक है, SRB का पार्ट नहीं है। इसमें 5QI वैल्यू रहती है, जो ये GBR वैल्यू है, इतनी GBR रहेंगी। इसका ये सर्विसेज है, इसका ये मैक्सिमम डेटा बर्स्ट वॉल्यूम है जो अलाउड नहीं है अभी, पैकेट एरर रेट है, पैकेट डिले बजट है, और डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी लेवल है। और ये GBR है कंप्लीट। ठीक है, सॉरी नॉन GBR है, और ये डिले क्रिटिकल है। डिले क्रिटिकल की इतनी सर्विसेज है, नॉन GBR की इतनी सर्विसेज है, उसका ये एक्सटेंडेड सर्विसेज है, और ये इनके डिलेज है। ठीक है, तो ये तो DRB की बात हो गई, ये किसी दूसरे वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। लेकिन अगर बेसिकली अगर SRB अगर आप देखा जाए तो ये SRB है। ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा अब कि SRB कैसे जनरेट होता है और कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।